हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए मार्केट्स। आज का टॉपिक एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्मार्टर बना सकता है। दैट इज कोरिलेशन बिटवीन फॉरेक्स पेयर्स। कैसे आप दो या ज्यादा पेयर्स के बीच में रिलेशनशिप यूज करके रिस्क कम कर सकते हो और ट्रेड सेटअप्स एनहांस कर सकते हो, उसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है। फॉरेक्स में कोरिलेशन का मतलब है दो करेंसी पेयर्स का प्राइस मूवमेंट एक दूसरे से कितना लिंक्ड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों पेयर्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड देन वी हैव नेगेटिव कोरिलेशन, एक पैर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नो और वीक कोरिलेशन, उनका मूवमेंट एक दूसरे से बहुत अलग होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट होते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो -1 से +1 तक होती है, कभी -100 टू +100 परसेंटेज स्केल में भी देखते हैं। +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव। अब बात करते हैं कोरिलेशन यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्टली, रिस्क मैनेजमेंट या एक्सपोजर कंट्रोल। अगर आप दो पेयर्स ट्रेड कर रहे हो जो हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो वो ट्रेड एक ही मार्केट मूव में डबल हिट हो सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो कोरिलेटेड रिस्क से बचने के लिए। एंड सेकेंडली, इट्स हेजिंग नेगेटिव कोरिलेशन। पेयर्स यूज करके एक ट्रेड को हेज कर सकते हो। अगर एक पेयर लॉस दे तो दूसरा पॉजिटिव और दूसरा पेयर आपको प्रॉफिट दे सकता है। देन कंफर्मेशन एंड फिल्टर। अगर एक पेयर ट्रेंड बना रहा है और कोरिलेटेड पेयर्स भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ट्रेंड स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे सकता है। अगर कोरिलेटेड पेयर ऑपोजिट मूव करे तो कॉशन फ्लैग हो सकता है। फोर्थली, ट्रेड आइडिया जनरेशन। कभी कभी एक पेयर मूव करता है पहले, फिर कोरिलेटेड पेयर फॉलो करता है। इस डाइवर्जन से भी ट्रेड सेटअप्स मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे, कोरिलेशन परमानेंट नहीं होती। मार्केट कंडीशंस, न्यूज, इंटरेस्ट रेट्स, रिस्क सेंटिमेंट से चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की कोरिलेशन का यूज कैसे करें ट्रेडिंग में। फर्स्टली, कोरिलेशन मैट्रिक्स, दैट इज टूल्स यूज करना। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स या टूल्स जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स देख सकते हो, पेयर्स वर्सेस पेयर्स टेबल, जिससे पता चलता है कौन सा पेयर स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। एंड नेक्स्ट, पेयर सिलेक्शन विद बायस। जब आप किसी पेयर्स पे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो देखो कि उसका कोरिलेटेड पेयर क्या कर रहा है। अगर कोरिलेटेड पेयर भी ट्रेंड में हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पर अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उस ट्रेड में ज्यादा कॉशन लो या उसको स्किप ही कर दो। नेक्स्ट इज पोजीशन साइजिंग या फिर एक्सपोजर एडजस्टमेंट। अगर ट्रेड कर रहे हो कोरिलेटेड पेयर्स में, पोजीशन साइज थोड़ा छोटा रखना ताकि रिस्क एक ही डायरेक्शन में डबल ना हो जाए। एंड देन कम्स हेजिंग एंड ऑफसेट पोजीशंस। अगर चाहे एक ट्रेड को हेज करने के लिए नेगेटिव कोरिलेशन पेयर ले सकते हो, मॉडरेट साइज से पूरे हेज ना करो। एंड देन कम्स मॉनिटर चेंजेस एंड रीकैलकुलेट। टाइम टू टाइम कोरिलेशन चेंजेस होती रहती है, रीचेक करो वीकली या मंथली के पेयर्स अब भी सेम रिलेशन में है या नहीं। एंड देन कम्स एग्जिट एंड कंफर्मेशन वाया कोरिलेशन। अगर एक पेयर रिवर्सल सिग्नल दे और कोरिलेटेड पेयर ब्रेक करे डायरेक्शन, तो एग्जिट कंसिडर करो, दोनों कंफर्मेशन के बेसिस पे। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आप यूरो यूएसडी बाय करना चाहते हो। कोरिलेशन मैट्रिक्स बताता है कि जीबीपी यूएसडी का भी 0.8 मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप चेक करते हो कि जीबीपी यूएसडी भी ब्रेकआउट कर रहा है, ट्रेंड में है, तो आप कॉन्फिडेंस से यूरो यूएसडी ट्रेड ले सकते हो। साथ ही उस टाइम यूएसडी सीएचएफ पेयर नेगेटिव कोरिलेशन में हो सकता है, यूरो यूएसडी वर्सेस यूएसडी सीएचएफ अगर नेगेटिव है तो। अगर चाहे उस पेयर में थोड़ा साइज ले सकते हो हेज के रूप में। अगर कभी जीबीपी यूएसडी ने रिवर्सल दिखाया और यूरो यूएसडी भी वीक होने लगा, कोरिलेशन अलर्ट देगा कि आपको एग्जिट सोचना चाहिए। तो फॉरेक्स पेयर कोरिलेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे आप बेटर रिस्क कंट्रोल, ट्रेड कंफर्मेशन और हेज बना सकते हो। लेकिन हमेशा याद रहे, कोरिलेशन स्टैटिक नहीं है, चेंज हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ए मार्केट्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।